This is lecture 4, chapter 2. Today's topic is electrostatic potential energy of system of charges. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या होता है ये? सपोज यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं, तो इन चार्जेस को इस पर्टिकुलर पोजिशन में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा होगा. दैट वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो इसी के फॉर्मूले पे, इसी के न्यूमेरिकल्स पे आज बात करेंगे. ऑलराइट, तो फर्स्ट, व्हाट इज इट? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजिशन. वो जिस पोजिशन पे है उसकी वजह से जो एनर्जी है सिस्टम में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट, it is defined as total work done in bringing the various charges to their respective positions from large mutual separation. हमको ये तीनों चार्जेस को इधर लेकर आना है. ये बहुत दूर रखे हुए हैं, बहुत दूर. तो सपोज यहाँ पर रखे हुए थे, कोई यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर था. इन तीनों चार्जेस को इस पोजिशन पे लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा होगा. दैट वर्क इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. समझ आ गई बात? अब हम सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस के लिए निकालेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. फिर 3 पॉइंट चार्जेस के लिए, 4 पॉइंट चार्जेस के लिए. उससे हमें क्या मिलेगा? एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा. तो देखो आइडिया क्या है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q. ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, वर्क नहीं करना पड़ेगा. अगर वर्क ही नहीं करना पड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी. ये चीज क्लियर है? सारा इंटर रिलेटेड है. वर्क जो करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और अगर V ही नहीं है किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वर्क डन भी जीरो होगा. और अगर वर्क डन ही जीरो हो गया तो EPE भी जीरो होगा. क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट हम केस लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकॉज ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. 2 पॉइंट चार्जेस के लिए तो हम क्या करना चाहते हैं? हम 2 पॉइंट चार्जेस को पास में रखना चाहते हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये 2 पॉइंट चार्जेस पहले बहुत ही दूर रखे हुए थे, अब इनको इस पोजिशन पे लाया जा रहा है. ठीक है, तो देखो क्या आइडिया है. पहले 2 चार्जेस थे Q1 और Q2, ये बहुत दूर रखे हुए थे. सपोज ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रखे हुए थे. ठीक है, ये क्या रखे हुए थे? इनफाइनाइट डिस्टेंस. हम चाहते हैं Q1 को इस पॉइंट P1 पे लाना और Q2 को इस पॉइंट P2 पर लेकर आना. ठीक है, अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, और हमें लेकर आना है चार्ज Q1 को इस पॉइंट P1 पे. अभी P1 पे कुछ भी नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा Q1 को P1 पे लाने के लिए? 0. क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, कोई चार्ज नहीं था. अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R. अगर कोई चार्ज था ही नहीं तो वहाँ पर पोटेंशियल 0 था, और अगर पोटेंशियल ही नहीं है किसी पॉइंट पे तो वर्क डन कितना होगा? 0. समझ आ गई बात? तो सबसे पहला जो हम चार्ज लेकर आएंगे उसके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर टेक्निकली भी सोचें, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ भी नहीं होगा, तो वर्क क्यों करना पड़ेगा? हम बस उठा के रख देंगे उसको. समझ आई बात? तो फर्स्ट चार्ज के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो ये हमने Q1 चार्ज रख दिया एट पॉइंट P1. अब जब हम Q2 चार्ज लेकर आएंगे, अब हमें वर्क करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस Q1 की वजह से पोटेंशियल बन चुका है. पोटेंशियल क्या बन चुका है? इट इज KQ1/R. ठीक है, KQ1/R पोटेंशियल बन चुका है. तो अब इसके लिए Q2 को उधर लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा. समझ आई? फर्स्ट चार्ज के लिए नो वर्क डन, लेकिन सेकंड के लिए करना पड़ेगा क्योंकि अब पोटेंशियल जनरेट हो चुका है उस पॉइंट पे. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे. पोटेंशियल एट P2 बाय Q1 एट P1. ठीक है, Q1 की वजह से पॉइंट P1 पे क्या पोटेंशियल जनरेट हुआ है? KQ/R12. ठीक है, ये लिखने का तरीका है R12. ओके, हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना है? Q1 को लेकर जाना है पॉइंट P1 पर. हमें क्या करना है? Q1 को लेकर जाना है P1 पर. तो P1 पे पोटेंशियल है किसकी वजह से? यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, और वो कितना होगा पोटेंशियल? KQ/R12. समझ आ गई बात? ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है हमने कितना वर्क किया Q2 को लेकर जाने में. Q1 को लेकर जाने में 0 वर्क था, Q2 को लेकर जाने में कुछ वर्क होगा.
वर्क का फॉर्मूला मुझे पता है V इंटू क्यू। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो उसको जस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट द वर्क डन। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P2 पर लाने में कितना वर्क डन होगा? पोटेंशियल इनटू द चार्ज, पोटेंशियल इनटू द चार्ज, वो कितना हो जाएगा? ये तो था आपका पोटेंशियल KQ1 अपॉन R12 और चार्ज क्या लेके आया? Q2, तो ये हो गया KQ1 Q2 अपॉन R12, ये वर्क डन होगा। समझ आया? तो अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, टोटल वर्क कितना करना पड़ा? W1 प्लस W2, W1 वॉज 0, W2 वॉज KQ1 Q2 अपॉन R12, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? दिस, ठीक है। अब यही जो वर्क डन है वो कैसे स्टोर हो जाएगा? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U, तो U कितना हो गया? KQ1 Q2 अपॉन R12 इफ द चार्जेस वर Q1 एंड Q2। समझ आ गया? फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं हो रहा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन R, इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, KQ1 Q2 अपॉन R, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब कोई 3 पॉइंट चार्जेस थे Q1 Q2 Q3, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर थे, उनको हमें इन रिस्पेक्टिव पोजिशंस पर लेकर आना है, ठीक है। अब एकदम सेम काम करेंगे। सबसे पहले कुछ भी नहीं है, इस जगह पर कुछ भी नहीं है, हम फर्स्ट चार्ज Q1 को लेकर आ रहे हैं। जब कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है तो वर्क डन विल बी 0। तो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P1, इस Q1 को इस पॉइंट पर रखने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ा? 0। समझ आ गई बात? ठीक है। अब क्या करना है? अब हम लेकर आएंगे Q2 को। जब हम Q2 को पॉइंट P2 पर लेकर आएंगे, क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम Q1 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर Q1 प्रेजेंट है मतलब पोटेंशियल है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 क्या हो जाएगा? जितना पोटेंशियल है P2 पे इनटू द चार्ज। पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है P2 पे? KQ1 अपॉन R2, ठीक है। ये समझ आया? KQ1 अपॉन R12 कैसे है? ओके, तो ये हो गया आपका वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। अब हमें क्या करना है? हमें Q3 को इस पॉइंट P3 पर लाना है। क्या वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अब दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। तो बेसिकली वर्क डन Q3 पे कितना करना पड़ेगा? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है इनटू चार्ज Q3। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस वजह से होगा? एक तो इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होने वाला है? KQ1 अपॉन दिस डिस्टेंस से R13। और इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होने वाला है? KQ2 अपॉन R23। समझ आ गई बात? उस टोटल पोटेंशियल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं यानी Q3। ये चीज क्लियर आई? जिस पॉइंट पे वर्क डन निकालना है उस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है इनटू उस पॉइंट पर जितना चार्ज लेकर आ रहे हो, वो फॉर्मूला होता है। ओके, तो वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P3 कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एट P3 इंटू Q3। अब टोटल पोटेंशियल एट P3 क्या है? एक तो Q1 की वजह से ये पोटेंशियल था, Q2 की वजह से ये पोटेंशियल था, और उसको आपने Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई बात? ठीक है। तो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस इन पोजिशन क्या हो गया? तीनों को ऐड कर दोगे यानी 0, KQ1 Q2 अपॉन R12, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ठीक है। अब इससे एक जनरल फॉर्मूला दिमाग में तो आ गया होगा कि अगर 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, मतलब बेसिकली सबके पेयर बनाने हैं आपको। सबके क्या बनाने? पेयर बनाने। पहले Q1 Q2 का बना दिया, फिर Q1 Q3 का, फिर Q2 Q3 का। मतलब अब सेम अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्जेस निकालना है तो 4 चार्जेस थे Q1 Q2 Q3 Q4, वो कहाँ पे रखे हुए थे? इन्फिनिटी पे रखे हुए थे। जब हम पहला चार्ज लेकर आएंगे तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। जब हम दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से होगा पोटेंशियल? सिर्फ इसकी वजह से। तो पोटेंशियल हम लिख देते हैं KQ1 अपॉन R12। ठीक है। और वर्क कितना करना पड़ेगा? ये पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज कितना हो गया? Q2। तो अभी Q2 को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा? KQ1 Q2 अपॉन R12। ठीक है। अब सिमिलरली जब हम थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे
तो थर्ड चार्ज की वजह से थर्ड चार्ज को इधर लाना है तो दो पोटेंशियल होंगे, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, तो दोनों का पोटेंशियल इनटू द चार्ज। अब जब इसको लाना होगा तो तीन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, एक ये और एक ये। समझ आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जब इस मेथड से करोगे वापस से क्या आएगा, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, टोटल वर्क डन आएगा, वो क्या आएगा, सबके कॉम्बिनेशन। पहले Q1 Q2 ले लिया, फिर Q1 Q3 ले लिया, फिर Q1 Q4 ले लिया, फिर 2 लिया, 2 के साथ Q2 Q3 Q3 Q4, फिर Q3 Q4 एंड Q2 Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो बनाने हैं। दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल होगा तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू। ठीक है, मैंने बताया है जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर भी जो चार्जेस हैं वो उनके साइन के साथ रखने हैं, क्योंकि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज स्केलर। ऑलराइट, तो देखो K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13 एंड Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया। ठीक है, Q1 Q2 किसी को भी Q1 Q2 Q3 ले लो, सारे पॉसिबल मल्टीप्लीकेशंस और सबका डिस्टेंस तो A है। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। ठीक है, ये 4 आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो A साइड के स्क्वायर पर प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब क्या करोगे, मैंने बोला है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 4 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, ये Q13 नहीं है, ये Q1 Q3 है, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना। दिस इज Q1 Q4 Q2 Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, लिखने में गड़बड़ हो गई है। ऑलराइट, तो Q1 Q2 किसी को भी ले लिया आपने, सपोज ये है, तो ये और ये मतलब K Q इंटू माइनस Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, A, तो A। ऑलराइट, तो क्या करना है, K Q1 Q2 अपॉन R करना है, दैट्स इट। ऑलराइट, ये डिस्टेंस तो आपको पता चल ही जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये A है, ये A है, तो ये रूट 2A हो गया। क्लियर, तो ये सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बीच में आता है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोवोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोवोल्ट एक यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जो हम बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रोवोल्ट? 1 electrovolt is the kinetic energy required by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमें एक्सेलरेट करना है, कहाँ पर, जहाँ पर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, तब उसे जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट। सो 1 electrovolt is the kinetic energy which is required by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। वो ऐसे सरफेस पे मूव कर रहा है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तब उसे जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है इट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ आ गई बात? ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोवोल्ट एंड जूल। अब देखो, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा, वही रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो V वाली चीज तो हम यूज में लेंगे। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। देयरफॉर वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B। अगर हमें पोटेंशियल पता है, हमें चार्ज Q को मूव कराना है फ्रॉम A टू B, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, दैट इज VQ। क्लियर है ये चीज? ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज की वो वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है वो V है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। ठीक है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है दैट वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क वो कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला QV, काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला हाफ mv²। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये V इज पोटेंशियल और दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, सिंस इन द डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इस Q की जगह क्या मैं E लिख सकती हूँ, फॉर एन इलेक्ट्रॉन EV इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, यानी हाफ mv² इज इक्वल टू EV। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 1 वोल्ट। तो इधर V की जगह 1 रख दो, ठीक है, और E की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ऑलराइट, तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू दिस 1 EV, और EV की जगह क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करने के लिए, जहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट, वो कितना आ गया दिस, ठीक है। तो यही होता है आपका रिलेशन, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर है? अगर हमें MeV की बात कर रहे हैं तो 10⁻6 हो जाएगा ये। दैट्स इट। ओके।